जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट टाइम हम स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज जिस स्टेटमेंट को हमने डिस्कस करना है डैट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट। ये इस चैप्टर के लास्ट टू टॉपिक्स हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट है और दूसरा जो हमने पढ़ना है डैट इज़ प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन और सिंटैक्स करना है और इसमें कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट, दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं क्योंकि डेटा को प्रिंट करना होता है इन बेसिक लैंग्वेज में। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम इन बेसिक मेक यूज़ ऑफ इट। हर प्रोग्राम जो कि बेसिक में बनाया जाता है और उसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द प्रोग्राम वी हैव सीन सो फॉर, जितने भी प्रोग्राम अभी तक हमने देखे हैं इन दिस टेक्स्ट इस सबक के अंदर हैव यूज़ इट डिफरेंट वे। उन्होंने इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया हुआ है मुख्तलिफ़ तरीक़ों में। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर ऑन द स्क्रीन। ये स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पर नंबर और टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। अगर देखा जाए तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस एमसीक्यूज़ जो मेन बात मैं कहने लगा था एमसीक्यूज़ के, वो एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं आपके पास। विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर ऑन द स्क्रीन, तो आप नीचे लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। आपके पास वेरिएबल्स और नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। उसे आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। और दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन में आपको समझाया तो, लेकिन आपने याद करने हवाले से सिर्फ डेफिनेशन वाला पैराग्राफ याद करना है और सिंटैक्स बस। इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? कहता है एक्सप्रेशन इन द लिस्ट में बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। वही जो मैंने आपको बात की, या तो वेरिएबल होंगे या नंबर होंगे आपके पास सेपरेटेड बाय कॉमा, और उनको कॉमास के साथ अलग अलग किया गया होगा। कोमा, स्पेस एंड सेमीकोलन, इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, कोमा, स्पेस और सेमीकोलन। इफ़ वी ओमिट द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम वो लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन को लगाते हैं, अ ब्लैंक लाइन इज़ प्रिंटेड। वी कैन आल्सो यूज़ अ क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क को इसलिए इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, जो प्रिंट स्टेटमेंट की बजाय। दिस विल बिहेव इन द सेम वे एज द प्रिंट स्टेटमेंट बिहेव। ये सेम एज इट इज़ काम करेगा जिस तरह हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है क्वेश्चन मार्क का, और जो आपके पास है प्रिंट, ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने लिखा हुआ है व्हेन टू एक्सप्रेशन इन द प्रिंट स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। जब दो एक्सप्रेशन को, चाहे वो स्ट्रिंग की हो चाहे वो न्यूमेरिक की हो, उनको सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है, द सेकंड एक्सप्रेशन इज़ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है आफ्टर टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे कहने का मकसद ये है, अगर एक लाइन नंबर में दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं और उनको सेमी कॉलन से सेपरेट किया गया है, तो उसमें हम करते क्या हैं कि जो सेकंड जो एक्सप्रेशन डिस्प्ले होती है, लेकिन उससे पहले क्या होगी, पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन डिस्प्ले होगी और उसके बाद क्या होगी, सेकंड एक्सप्रेशन डिस्प्ले होगी। See, GW Basic divide each line into print zone of 14 spaces. We can also use comma instead of semicolon to separate expression. This causes the second expression to be displayed and start of the next zone, मतलब next program। जी स्टूडेंट, ये इसमें आपने इस प्रिंट स्टेटमेंट की डेफिनेशन, दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट से लेके नंबर ऑन द स्क्रीन, और ये लास्ट लाइन जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करवाई है। और क्या आ जाएगा आपके पास, सिंटैक्स आ जाएगा। जी नेक्स्ट जो हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है डैट इज़ प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट।
प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और कुछ थोड़ी सी हमारे पास इंटरप्रिटेशन है, इसे हम डिस्कस करेंगे। दिस स्टेटमेंट, दिस कमांड इज़ यूज, पहले हमने पढ़ा प्रिंट स्टेटमेंट, अब है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। दिस कमांड इज़ यूज, ये कमांड इस्तेमाल की जाती है टू डिस्प्ले नंबर, नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, एंड स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, और जो स्ट्रिंग्स आती हैं, जिस स्ट्रिंग में आपके पास स्पेशल करेक्टर भी आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट, अपर केस, लोअर केस, और करेक्टर सेट्स भी आ जाते हैं ऑन द स्क्रीन इन आ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, एक मखसूस अंदाज में। प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, सिंटैक्स क्या आ जाएगा, प्रिंट यूजिंग, ये उसका सिंटैक्स आ जाएगा, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पेशल फॉर्मेट करेक्टर। लिटरल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वेरिएबल के साथ जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं उन्हें लिटरल्स कहा जाता है। लाइक ax plus by plus c, in which a, b and c are the literals and x and y are the variables. The formatting character determine the field and the format of printed string or numbers. Lists of expression consist of string or numeric separated by semicolon. जी स्टूडेंट, इसमें आपने ये डेफिनेशन और सिंटैक्स और जो इंटरप्रिटेशन है ये आपने स्ट्रिंग एक्सप्रेशन से लेके थर्ड लाइन में स्ट्रिंग और नंबर है यहाँ तक याद करनी है। ये भी इसे लिखना भी है और याद भी करना है। यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम एक नज़र मार लेते हैं अपने ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स। ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज, इनके तमाम के आंसर आपके पास बैक पेज पे दिए गए हैं इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखें, ये आपके पास आंसर्स दिए गए हैं जहाँ पे बिल्कुल चैप्टर एंड हो रहा है। इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक के भी आंसर दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन उसके आपके एमसीक्यूज़ के भी आंसर दिए गए हैं और ट्रू फॉल्स के भी आंसर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास ये फिलिंग इन द ब्लैंक है और फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ के बाद ट्रू फॉल्स, और ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी सारे करवाए हैं। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने पीछे मार्क करवाए हुए हैं, ठीक है। और जो प्रोग्राम्स हैं ये मैं आपको एट द एंड, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब वन बाय वन तमाम चैप्टर्स के जो प्रोग्राम हैं वो आपको स्टडी करवाए जाएंगे और इनके बारे में सारा कंप्लीट बताया जाएगा। एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स का निशान आपने यहाँ से लगा लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।